कहानी की शुरुआत। अमलापुरम। किरण अमलापुरम का एक छोटा शहर था। उसका सपना फिल्मों में अभिनय, लेकिन सपने को सच करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उनका जीवन आमतौर पर छोटे परिणामों के साथ होता था। दूसरी ओर जो कि अनुपमा परमेश्वरन तेलुगु और मलयालम फिल्मों में एक लोकप्रिय नायिका थी। अनुपमा परमेश्वरन एक सफल नायिका और स्टार स्टेटस गर्ल हैं। उनका करियर आगे बढ़ रहा है, लेकिन वह एक सामान्य जीवन जीना चाहती है। सामान्य जीवन, प्राकृतिक संवेदनाएं और सच्चा प्रेम उसके जीवन में कुछ समय के लिए दुर्लभ हो गया है। एक दिन अमलापुरम। किरण ने एक लोकप्रिय फिल्म की शूटिंग से संबंधित एक स्थान पर अनुपमा परमेश्वरन को देखा और उसे नजदीक से देखा तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि जब किरण ने पहली बार उस नायिका को देखा जो उसे पसंद थी, तो वह खुद को भाग्यशाली समझने लगा। अनुपमा और उसके दोस्त आपस में बात कर रहे थे। किरण को उसके पास जाने का मौका मिला। किरण बोला, मैं आपकी फिल्मों के माध्यम से प्रभावित हुआ। आप मुझे एक महान अभिनेत्री नजर आती है। आप अपने आप को नाम के अनुसार अनुपम नायिका के रूप में प्रस्तुत किया। किरण ने कहा। अनुपमा मुस्कुराए, धन्यवाद। हर किसी का अपने जीवन में एक सपना होना चाहिए। आपको अपने सपनों को भी पूरा करना चाहिए, उसने प्रोत्साहित किया। किरण अपने छोटे से शहर से बड़े शहर में आ गया और अपने सपने को सच करने के लिए मेहनत करने लगा। उन्होंने अनुपमा के अधिक करीब जाने के लिए एक आत्मविश्वास विकसित किया। कुछ दिन के बाद किरण को अनुपमा के साथ मिलने का अक्सर मौका मिलता रहा और दोनों की मुलाकात बढ़ने लगी। दोनों ने फिल्मों, जीवन और अपने सपनों के बारे में बात करते हुए अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। अनुपमा बोली, आप फिल्म सेट के बारे में सोचते होंगे, लेकिन मैं एक सामान्य जीवन जीना चाहती हूँ जहाँ मैं और मेरा परिवार शांति से जी सके। अनुपमा ने एक दिन किरण से कहा, आप सच हैं, लेकिन हमें मन में प्यार और दोस्ती होनी चाहिए, चाहे हमने कुछ भी हासिल किया हो। किरण ने जवाब दिया। दोनों की करियर की शुरुआत थी। दोनों अपने काम में व्यस्त होने लगे। उनकी दोस्ती प्यार में बदलते नजर आ रही थी। दोनों को एक दूसरे से मिलने की तड़प थी, लेकिन दोनों के बीच कुछ समस्याएं थीं। अनुपमा एक प्रमुख फिल्म नायिका के रूप में अधिक से अधिक फिल्मों में व्यस्त हो गई। उनके पास फिल्मों के बीच समय निकलकर किरण के साथ अधिक समय बिताना असंभव हो गया था। अनुपमा ने शूटिंग के कारण कई दिनों तक किरण से बात नहीं की। इस अवधि के दौरान किरण बहुत दुखी हो गया। आप मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं है। किरण ने एक दिन अनुपमा से कहा। अनुपमा, किरण के यह शब्द नोट किया। जैसा कि आप कहते हैं, मेरे जीवन में मैंने जो फिल्में बनाई हैं, मेरा करियर बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा मानना है कि एक सच्चा प्यार पाना किस्मत है। जब आप मेरे साथ होते हो तो मुझे वो एहसान होता है। इस घटना के बाद अनुपमा ने अपनी राय बदल दी और किरण के साथ अधिक समय बिताने का फैसला किया। उसने अपने करियर को अलग रखा और अपने प्यार के लिए किरण के साथ रहने का फैसला किया। एक दिन अनुपमा ने किरण का हाथ पकड़ लिया और कहा, आप हमेशा महसूस करते हैं कि आप मेरे जीवन में रहना चाहते हैं। किरण ने भी खुशी व्यक्त की। हमारे प्यार में बड़ी बाधाओं के बावजूद हम इस दुनिया का सामना प्यार से करेंगे, उन्होंने कहा। इस कहानी में एक निस्वार्थ संबंध व्यक्त करती है जो किरण और अनुपमा परमेश्वरन के बीच के प्यार को दर्शाता है। वे व्यक्तिगत कठिनाइयों और करियर के विरोध को अपने से दूर करते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं और जीते हैं। किसी भी बाधा के बावजूद किरण और अनुपमा के बीच का प्यार सफल रहा है। प्रेम का मतलब है कि हम हर कठिनाई को दूर करने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े रहें।